नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एप्पल मोबाइल कंपनी के सीईओ और फाउंडर स्टीव जॉब्स की जो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच समरी थी, वो हिंदी में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। होप यू वुड लाइक इट। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत से पहले मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब ने ये मोटिवेशनल स्पीच जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सन 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट कॉन्वोकेशन के मौके पर दी थी और ये बहुत वायरल हुई थी, राइट? क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अपने जीवन के जो एक्सपीरियंसेस थे एंड जो स्ट्रगल थे, वो एक्सप्लेन किए थे एंड अचीवमेंट बताए थे। स्टीव जॉब कहते हैं कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया, मैं ग्रेजुएशन भी नहीं हूँ, राइट? मगर आज मैं अपने जीवन से जुड़ी 3 स्टोरीज को सुनाता हूँ। मेरी बायोलॉजिकल मदर एक यंग अनवेड ग्रेजुएट लड़की थी। उसने एडॉप्शन के समय मेरे अडॉप्टेड पेरेंट से वादा लिया था कि वो मुझे ग्रेजुएट अवश्य बनाएंगे। मेरे अडॉप्टेड पेरेंट हाई स्कूल तक नहीं पढ़े हुए थे। मेरी पहली कहानी अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स है। मैं 17 साल की आयु में कॉलेज गया। वो इतना महंगा था जैसे स्टैनफोर्ड जैसा, वो रीड कॉलेज था, राइट? इस कारण मेरे पेरेंट्स की सारी कमाई मेरी फीस भरने में ही लगभग चली जाती थी। कॉलेज में 6 महीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे पढ़ाई में कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, राइट? और मैं अपने पेरेंट्स की सारी पूंजी तो कॉलेज की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहा हूँ। इस कारण मैंने कॉलेज को छोड़ दिया। शायद वो मेरी जीवन का बेस्ट डिसीजन रहा होगा। ड्रॉप आउट के बाद मैं सिर्फ वही क्लासेस अटेंड करता था जिसमें मुझे इंटरेस्ट हुआ करता था। मैं दोस्त के कमरे में फर्श पर सोता था और पेट भरने के लिए कोक की जो खाली बोतलें होती हैं उनको रिटर्न करके उनसे जो पैसे मिलते थे गुजारा चलाता था। कम से कम हफ्ते में एक दिन अच्छा खाना खाने के लिए हर संडे नाइट को 7 मील पैदल चलकर एक हरे कृष्णा टेम्पल जाता था, जहाँ पर लंगर में मैं खाना खाता था। उस समय रीड कॉलेज, जहाँ मैंने एडमिशन लिया था, देश का बेस्ट कॉलेज होता था जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। अब कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटिफुली विद स्पेशल पेन और ब्रशेस, ठीक है? एज ए ड्रॉप आउट स्टूडेंट मैं सिर्फ कैलीग्राफी की क्लासेस ही अटेंड करता था क्योंकि मुझे और क्लासेस में अटेंड करने का प्रेशर नहीं था। कैलीग्राफी में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया करता था। वहाँ मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइप फेसिस के बारे में सीख लिया और किसी अच्छी टाइपोग्राफी में क्या अच्छा बनाती हैं वो सीख लिया। मुझे इसके फ्यूचर में प्रयोग के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। मगर 10 साल के बाद जब मैंने अपना पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाना शुरू किया, तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और वो बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला वर्ड का मैक कंप्यूटर बन गया। इसका सारा श्रेय कॉलेज में मैं कैलीग्राफी सीखने को देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तब फ्यूचर को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी ना किसी तरह आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको अपने भाग्य व कर्मों पर विश्वास करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट लेसन फ्रॉम माई फर्स्ट स्टोरी इज कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और आज का कर्म हमारा आप आगे वाले काम जरूर आएगा। सिर्फ विश्वास रखकर करते जाइए। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के बारे में है। मैंने अपने पिता की गैराज से एप्पल की शुरुआत की। तब मैं करीब 20 साल का था और कड़ी मेहनत करके 10 साल के अंदर एप्पल 2 लोगों से बढ़कर 4,000 एम्प्लॉइज की और $2 बिलियन की कंपनी हो गई थी। 30 साल की उम्र में एप्पल ने मुझे कंपनी से निकाल दिया।
मेरा एक सीनियर एम्प्लॉई के साथ कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर विवाद हो गया और वो विवाद इतना बढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेरा साथ नहीं दिया, जिस कारण मुझे कंपनी को छोड़ना पड़ा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर महसूस कर रहा था। पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो काम मैं करता हूं या जिसके बारे में मैं पैशनेट हूं, उसी को मैं आगे बढ़ाऊं। और एक बार फिर मैंने नए सिरे से शुरुआत करने की ठान ली। राइट। आज मुझे लगता है कि एप्पल से निकाला जाना जीवन का बेस्ट इंसिडेंट रहा होगा। सफल होने का बोझ अब बिगिनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक अद्भुत महिला से मिला जो बाद में मेरी पत्नी बन गई। पिक्सर ने वर्ल्ड की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय वो वर्ल्ड का सबसे सफल एनिमेटेड स्टूडियो है। तब एप्पल ने उसको नोटिस किया और एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लिया और नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल कंपनी नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। कभी कभी जिंदगी में आपको इस तरह ठोकर लगती है, मगर आप अपने काम से प्यार और विश्वास अगर रखते हैं तो सफलता मिल ही जाती है। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। मैं पिछले 33 ईयर्स से हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूं और खुद से सवाल करता हूं कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वो करता जो आज मैं करने जा रहा हूं। और अगर उत्तर ना में है तो मैं समझ जाता हूं कि कुछ ना कुछ बदलने की आवश्यकता है। मरने का डर किसी भी चीज के खोने के डर को दूर कर देता है। 1 साल पहले मुझे पैनक्रिया कैंसर डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर के अनुसार 3 से 6 महीने की ही लाइफ मेरी बची थी, मगर फॉर्चुनेटली सर्जरी सक्सेसफुल हुई और मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मृत्यु एक रियलिटी है, मगर फिर भी कोई मरना नहीं चाहता। यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उनके लिए भी मरना बहुत मुश्किल होता है। वो नहीं मरना चाहते। मृत्यु ही सबसे बड़ी रियलिटी है जो पुराने को समाप्त कर नए का रास्ता खोलती है। इस समय आप लोग नए हैं, कुछ समय बाद पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ होकर फिर नए लोगों के लिए रास्ता खोलोगे। समय सीमित है, इसलिए इसे दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करिए। जो आपका दिल कहे और दिमाग कहे वही करिए। और अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और आप जैसे यंग ग्रेजुएट्स के लिए भी यही विश करता हूँ। जिंदगी में कुछ करने की भूख हमेशा रहनी चाहिए और भूख रहकर ही आप कुछ सीख पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। और अब इस वार्ता का मैं अंत करता हूं। तो दोस्तों, स्टीव जॉब ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन एड्रेस में ये बातें कहीं। उसने 3 मेजर स्टोरी, बेसिकली मोटिवेशनल लेसन दिए जिनसे हमको सीख लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।